हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाई प्रेप प्लस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाई प्रेप प्लस में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जो आपका चैप्टर है सर्ड्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी, इसके एक क्वेश्चन को देखेंगे। बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हो, चाहे वो आपका आरआरबी एनटीपीसी हो या आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या एसएससी के एग्ज़ाम्स हो या फिर आपके जो आईबीपीएस के क्लरिकल ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं या पीओ के भी जो एग्ज़ाम होते हैं, हर तरीके के जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन होता ही होता है। तो चलिए सीखते हैं। इसमें आज हम इस वीडियो में एक तरीके का क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से हम ये सारा जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है विच इज़ लार्जर। अब आपके पास दो नंबर्स लिखे हुए हैं, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे 3 नंबर्स लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें बड़ी संख्या कौन है। अब देखिए इसमें यहाँ पर तो √2 है और यहाँ पर 3 का क्यूब है, ये क्यूब है। आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ नॉट लाइक 3 और ये आपका ये इस तरीके से नहीं है। इसका मतलब हो जाता है 3 गुने √3, लेकिन ये क्या है, ये आपका क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 4 है, इस तरह से यहाँ पर 3 है, ये आपका क्यूब है 4 का। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका किसी भी संख्या पर अगर इस तरीके से है, जो आपका यहाँ पर जो भी वैल्यू है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a⁴1/n। ये आपका रूल है। चलिए सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, √2 और यहाँ पर है 3√3। दिस इज़ नॉट 3√3, ध्यान रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 3 गुने √3। चलिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हम हटाते हैं। आपका जो ये स्क्वायर रूट का जो ऑप्शन है या साइन है, इसको हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इस पर ये हो जाएगा 1/2 इस फॉर्मूले से ही, जैसा मैंने बताया। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 पे पावर हो जाएगा 1/3। अब देखिए हमें पता करना है इन दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा कैसे पता चलेगा, अगर ये पावर हम सेम कर दें तो जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ा हो जाएगा। तो इसके पावर को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब 6 आ गया एलसीएम। अब इस 2 से इस 6 को भाग देंगे तो 2 तिया 6, 3 बार में आया। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसको ऐसे रख दीजिए, जो पावर है अब इसमें गुना करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि 3 आया था। और दूसरा हमारा संख्या है ये, और यहाँ पर पावर है 1/3। 3 से जब भाग देंगे 6 को तो ये आ जाएगा 2, 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि हमने इसके पावर में तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, लेकिन ये जो नंबर है इसके साथ भी इस नंबर को जितने से आपने मल्टीप्लाई करा है उसी को एज अ पावर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3 से किया था तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर क्यूब, और तब इसका पावर हो जाएगा 1/2 का इंटू 3। और यहाँ पर 2 से किया था तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। करेक्ट। ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि अब देखिए क्या होता है, जैसे a के पावर n हो और इसका होल पावर m हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a n और m, ये होती है वैल्यू, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए अगले स्टेप में हम दिखाते हैं इसको। तो ये अगर इस तरीके का है और यहाँ पर पावर में क्या है 1/6, ये आ जाएगा 3 दूने 6। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला जो है ये है आपका 3 का पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया 1/6, यही है। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो दोनों पावर तो बराबर आ गया, और मैंने यही कहा था कि पावर बराबर आना चाहिए, तब हम पता कर लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अब ये देखिए दोनों जगह क्यों मल्टीप्लाई किया गया था, इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये यही होगा ना, 3 और यहाँ पर गुना हो जाएगा 1/6। तो इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के पावर 1/2, जो कि आपका यहाँ पर था। तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए हमें इस तरीके से करना पड़ता है। चलिए अब हमारे पास ये दोनों नंबर्स आ गए, ये दोनों नंबर्स आ गए। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 का पावर क्यू है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 पे आ गया ये 1/6, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9, 9 पर आ गया यहाँ पर 1/6। अब हमारे पास दोनों नंबर्स
पता हो गया, दोनों के पावर सेम है, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, तो 9 जो है वो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या 9 है, यानी 9 किसका आया था, इसका आया था, तो यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी ये वाली, ये बड़ी हो जाएगी और ये हो जाएगी छोटी। तो आपसे सिर्फ बड़ी पूछा गया था, तो बड़ी अगर सिर्फ पूछा जा रहा है तो आपको आंसर ये देना है। कई बार क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताएं, तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। चलिए अब इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पे है, नंबर्स कितने भी हो यहाँ पे, जैसे 1 2 3 नंबर दिया है, यहाँ पे 4 दे 5 दे, कितना भी दे कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर 1/4 बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसा मैंने बताया था अभी। दूसरा क्या है, 2 का पावर 1/2 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है। और तीसरा क्या हो जाएगा, 4 का पावर 1/3 हो जाएगा, करेक्ट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना का 4, 2 एकम 2 और 3 ऐसे रह जाएगा। फिर से 2 करेंगे तो 1 1 एंड 3, यहाँ पे 3 कीजिएगा तो भी अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें तो भी बात बराबर है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12। अब आ गया 12। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को इस 12 को 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 6, और जैसे मैंने बताया था इस पे भी क्यू डालना पड़ेगा, और यहाँ पर 1/4 गुने 3, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या है, 2 से 12 को भाग देंगे तो 6, तो यहाँ पर कर दिया 6, और इस पे 1/2 गुने 6। तीसरा क्या है, 1/3 है, तो 3 से 12 को भाग देंगे तो 4, तो 4 आएगा जब, तो हम क्या करेंगे 4 पे लिख देते हैं पावर 4, और यहाँ पर 1/3 गुने 4। अब देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो गया 6 पर क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा 1/12, यहाँ पर हो जाएगा 2 पर पावर 6 है, और यहाँ पर होल पावर कितना है 1/12, और यहाँ पर 4 का 4 टाइम्स है आपसे यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया 1/12। 1/12 1/12 और 1/12 यही आया, यानी तीनों जगह पे हमारा क्या हो गया, सेम हो गया पावर। अब जब तीनों जगह पे पावर सेम हो गया है तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुने 6 गुने 6, पावर 3 है तो 6 6 का 36, और 6 का कितना हो जाएगा 216। तो ये आपका आ गया 216, और पावर कितना है इस पर 1/12, ठीक है। उसके बाद आपका, इसके बाद क्या है, यहाँ पर 2 के पावर 6 है, यानी 2 गुने 2 गुने 2, इसी तरीके से 6 बार चलेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यही है ना, 2 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो ये हो गया 64 पर 1/12। इसी तरीके से जो अगला नंबर है वो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 चौका, तो 64 में 4 से गुना कर लीजिए, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 6 चौका 24 1 25, यानी 256 पे हो गया 1/12। चलिए अब हमारे पास तो पता चल गया, सब पे 1/12 पावर है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 256। तो 256 किसके लिए था, इसके लिए। तो आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी वाली जो संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी। उसके बाद आपका ये 216 है, 216 किसके लिए था, ये था आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा, और इसके बाद √2। तो ये था आपका इसका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ही हम निकालते हैं। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे इसी कॉन्सेप्ट में आपके सॉल्व होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।